नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जीटी न्यूज़। आपने अडानी और अंबानी का नाम तो सुना होगा, लेकिन अडानी और अंबानी को सरकार का समर्थन है ऐसा आपने हर जगह सुना होगा कि सरकार जो है व्यापारियों की है, आम आदमी को तो सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए रखा गया है। आम आदमी को चूज कर जो भी सारा पैसा है वो बड़े व्यापारियों को दिया जाता है, जिनमें सबसे पहले नाम आते हैं अडानी अंबानी के। हमेशा से यही बात है, जो विपक्ष जो है इस बात पर, जो सरकार है केंद्र में, उसको बहुत घेरता है कि व्यापारियों की सरकार है, आम आदमी तो नाम का ही है, उसके लिए क्या ही किया है सरकार ने। तो मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगी, जो विपक्ष है, जिसके जो कुछ लोग अंबानी और अडानी के नाम से मोदी सरकार को घेरते हैं, वो क्या करते हैं और कैसे अपनी जुबान से पलटते नजर आते हैं। अशोक गहलोत ने आज कहा कि मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मुझे अपने राज्य में रोजगार पैदा करना है, निवेश पैदा करना है। ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के उद्योगपति, चाहे वो गौतम अडानी हो या अंबानी, यहाँ तक कि अमित शाह के लड़के जय शाह भी हो, सबका वेलकम। यह लोग आए, राजस्थान में इन्वेस्ट करें ताकि हमारे राज्य में रोजगार पैदा हो। अच्छा, तो और राज्यों में रोजगार पैदा होने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मंच पर मीडिया के सामने अशोक गहलोत अडानी की तारीफ कर रहे थे, उनको भाई कहकर संबोधित कर रहे थे और कहा कि अडानी ने राजस्थान के विकास में बहुत योगदान दिया है। इनकी सोलर कंपनी चाहे या दूसरे प्रोजेक्ट हो, उन्होंने हजारों राजस्थानियों को रोजगार दिया है और उसी के साथ लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया है। ये तो दोगली राजनीति चल रही है कि आप जब विपक्ष में अपनी सरकार की बात करते हैं तो कुछ और होते हैं, दूसरी सरकार की बात करते हैं तो कुछ और होते हैं। वहीं राहुल गांधी घुमाने फिराने लगते हैं। जब उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का फर्ज निभा रहे हैं, तो बाकी मंत्री क्या करते हैं? वो निवेश के बारे में सोच रहे हैं, वो अच्छा सोच रहे हैं। तो मैं आप उनसे विपक्ष से कहना चाहूंगी कि दूसरी सरकार भी तो यही कर रही है, वो भी तो अपने देश के, अपने शहर के बारे में सोच रही है। उद्योगपतियों को आप लोग इतना क्यों विरोध करते हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि वे मोदी राज्य दुनिया के किसी और देश उद्योगपतियों के खिलाफ माहौल नहीं बनाया है। हम सभी ने देखा है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कभी किसी उद्योगपति के बारे में कुछ नहीं कहा है, ना बाहर देश के उद्योगपति के लिए कोई विरोध का माहौल बनाया। अब मैं आपको पुरानी राजनीति की तरफ लेकर चलती हूँ। ये कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, भारत में लाया गया था उसे। भोपाल में दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला जो मिथाइल ऑक्साइडेट बनाने का परमिशन दिया गया था, जबकि 32 देश उस कार्बाइड कंपनी को अपने यहाँ स्थापित करने के लिए मना कर चुके थे। लेकिन यूनियन कार्बाइड ने वहाँ पर भारत के अंदर कंपनी बना ली। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए मिले थे मौजूदा सरकार को। जी हाँ, 15,000 लोग मारे गए थे, 25,000 से ज़्यादा लोग अपंग हो गए थे और कई लोग बीमार हुए थे। फिर भी करोड़ रुपए के चक्कर में भारत में वो जो कंपनी है, वो फैक्ट्री है, वो स्थापित कर दी जाती है। वहीं दूसरी ओर एक जॉनसन एंड जॉनसन नाम की कंपनी थी। जी हाँ, शायद आपने वो बात सुनी होगी कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो टेल्कम पाउडर था, उसको लगाकर हजारों बच्चे कैंसर का शिकार हुए थे। जी हाँ, जब बाहर देश में ऐसा हुआ था तो वहाँ की सरकार ने जो बच्चे हैं उनको मुआवजा दिया था। लेकिन जब यहाँ कई लोग बीमार हुए थे, कई बच्चों को कैंसर हुआ, तो उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं किया था। सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी थी, उनको मुआवजे के रूप में एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। ये कैसी दोगली राजनीति है कि आप करें तो बहुत बढ़िया, अगर कोई और सरकार कर रही है तो व्यापारियों की है, आम आदमी का तो सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए रखा गया है। ये दोगली राजनीति जो विपक्ष कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जीटी न्यूज़ के साथ। जीटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।